और पादरी या किसी भी पास्टर का चंगई सभा के या प्रार्थना सभा या धर्मांतरण करने के उद्देश्य से प्रवेश मना है। क्योंकि उनको प्रचार करने की आज़ादी है तो हमें भी अपना धर्म को बचाने की आज़ादी। हमारे भगवान को नीचा दिखा करके आप हमारे गांव में हमारे लोगों को आप धर्मांतरण कराइएगा तो इसका हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस गांव में ईसाई पादरी और पास्टर का प्रवेश करना मना है। ग्राम सभा ने यह लिखकर गांव के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगा दिया है। तस्वीरें लोहरदगा के भंडरा प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव हाटी की है। पिछले दिनों 7 आदिवासी परिवारों के ईसाई धर्म छोड़कर घर वापसी को लेकर चर्चा में रहा हाटी गांव अब नई वजह से सुर्खियों में है। झारखंड के आदिवासी बहुल गांवों में ऐसे बोर्ड नए नहीं हैं, लेकिन नए बोर्ड के साथ एक बुनियादी फर्क है। पहले 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लिखकर बोर्ड लगाया गया है और अब लोहरदगा के एक गांव में पादरी और पास्टर के प्रवेश निषेध वाला बोर्ड लगा है। पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। सबसे पहले इस बोर्ड में लिखी सामग्री को पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह बोर्ड नजर आ रहा होगा। लिखा है पादरी पास्टर का प्रवेश सख्त मना है। लिखा है ग्राम हाटी, थाना भंडरा, जिला लोहरदगा, झारखंड भारत के संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे ग्राम हाटी में पेशा अधिनियम, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा को अपनी परंपरा और रूढ़िवादी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है, लागू है। अतः हम ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर हमारे ग्राम हाटी में ईसाई धर्म के पास्टर और पादरी के प्रवेश पर रोक लगाते हैं। बाहर से आने वाले धर्मांतरित व्यक्तियों का भी गांव में आना मना है। हम ईसाई धर्म के किसी भी प्रार्थना प्रयोजन और धार्मिक आयोजन पर रोक लगाते हैं। लोहरदगा के हाटी गांव में ग्राम सभा की ओर से उठाया गया यह कदम झारखंड में सरना, धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों पर नई बहस को जन्म देगा। हम लोग गांव-गांव में इसी प्रकार से हम लोग बोर्ड लगाएंगे। जन जागरण, एक ये वृहद जन जागरण की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि ये झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम आम आदिवासियों को अधिकार प्राप्त है कि हम अपना धर्म संस्कृति की रक्षा हम कर सकते हैं। उसी की कड़ी में यह बोर्ड है। हम बताना चाहेंगे यह जो गांव की बात है, तो इस गांव में कुछ दिन पूर्व भी घर वापसी हो चुकी है 7 परिवारों का। तो निरंतर हम बताना चाहेंगे, चाहे वो निशा उरांव या जितने भी हम लोग पूरे झारखंड में हम लोग लगे हुए हैं कि जितने भी आदिवासी हो, वो पहले तो एक मुहिम जो चल ही रहा था सामाजिक उलगुलान का, अभी एक नए उलगुलान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि जो भी गाँव में पादरी हो, पास्टर हो, भाई आप धर्म प्रचार करना है आप कीजिए ना, अच्छा स्वागत है, लेकिन हमारे भगवान को नीचा दिखा करके आप हमारे गांव में हमारे लोगों को आप धर्मांतरण कराइएगा तो इसका हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब है कि हाटी गांव में आदिवासी संगठनों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्राम सभा ने गांव में ईसाई धर्म के पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर न केवल रोक लगाई, बल्कि यह भी ऐलान किया है कि गांव की परिधि में किसी भी ईसाई प्रार्थना सभा अथवा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। ग्राम सभा का तर्क है कि ईसाई धर्म प्रचारक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास समेत अन्य सुविधाओं का लालच देकर गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण कराते हैं। इनका कहना है कि हमें धर्म प्रचार से शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे ही गांव में आकर हमारे धर्म और ईश्वर को नीचा दिखाकर हमारे लोगों के धर्मांतरण की इजाजत नहीं दी जाएगी। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी ही है और ये शुरुआत हाटी गांव से शुरू हो गई है। क्योंकि पहले यहाँ धर्मांतरण के लिए गांव-गांव लोग छोला टांग के और एक आईना दिखाते थे चंगाई कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, और धीरे धीरे परिवार में घुसते थे, संपर्क बनाते थे और आगे चल के फिर उसको ऐसा माइंड ये करके लालच देते थे कि फ्री में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, तमाम तरह का लालच दे करके और उसको धर्मांतरण करते थे। और धर्मांतरण करने के इनका उद्देश्य ही है 200 साल पहले अंग्रेज आज़ादी से पहले जो कह गए थे कि हम 200 साल बाद फिर वापस आएंगे, उन्हीं को ये लोग गति दे रहे थे और उसी गति को हमको रोकना है। चूँकि धर्मांतरण एक मामूली मुद्दा नहीं है। धर्म एक्चुअल अगर कहा जाए तो कर्तव्य और कर्म का ही दूसरा नाम धर्म है। किसी का मन बदल के लोभ लालच दे करके अगर यदि आप धर्मांतरण कराते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी संविधान के आर्टिकल 19 और 25 का आप अवहेलना कर रहे हैं। चूँकि वहाँ धर्मांतरण का आज़ादी, धर्म मानने मनाने की आज़ादी जरूर है, लेकिन लोभ लालच देने की आज़ादी नहीं है। इसी को हमारे पूर्व निदेशक निशा उरांव जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में, क्योंकि उनको प्रचार करने की आज़ादी है तो हमें भी अपना धर्म को बचाने की आज़ादी है। और इसी आज़ादी के तहत एक हिस्सा है
कि ये उलगुलान हम लोगों ने हाटी गांव से शुरुआत की है और ये बृहद पैमाने पर आगे भी चलेगा और निश्चित हम लोग इस गलत तरीके से जो धर्मांतरण का जो ये लोग का जो प्रक्रिया जो तेजी से चल रहा है गांव-गांव में, उसको हम लोग रोकने का कार्य करेंगे। हाटी गांव में इस विशेष ग्राम सभा का नेतृत्व भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी निशा उरांव ने किया। ग्राम सभा में सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी टोपो समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शरीक हुए। इन्होंने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून हम आदिवासियों को अपनी धर्म, संस्कृति, भाषा और जल जंगल जमीन की रक्षा का अधिकार देता है। हमने इसी अधिकार का इस्तेमाल करके गांव में बोर्ड लगाया है। वक्ताओं का तर्क था कि ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों ने आदिवासी समाज की मूल पहचान को खतरे में डाल दिया है। समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को मिटाने से बचाने के लिए सख्त कदम उठाएं। आज पूरे ग्राम सभा ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के अधीन रहते हुए ये बोर्ड पे ये लेख लिखा गया है जो आप देख सकते हैं। ये बोर्ड दरअसल सिर्फ इस पर कुछ शब्दें नहीं हैं, ये शब्द दरअसल पूरे गांव का संकल्प है, अपनी पारंपरिक विरासत की संरक्षण करने का संकल्प है, जो हजारों साल से पुरखों ने स्थापित किया था। उस पारंपरिक विरासत की संरक्षण करने का ये एक संकल्प है। साथ ही ये संवैधानिक अधिकार भी है जो कि आपको इस बोर्ड में दिख रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब छत्तीसगढ़ में कुछ गाँव ने मिलकर ये बोर्ड लगाए थे और अपने गाँव के मुख्य द्वार पे लगाए थे, उस बोर्ड में ये संदेश था कि इस गांव में चंगई सभा करना मना है और पादरी या किसी भी पास्टर का चंगई सभा के या प्रार्थना सभा या धर्मांतरण करने के उद्देश्य से प्रवेश मना है। इस प्रकार का संदेश बोर्ड में लिखा गया था और इसका उद्देश्य ये था कि पेशा कानून 4घ के अंतर्गत अपने परंपरा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण का अधिकार आदिवासी समुदाय 5वीं अनुसूची क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के पास प्राप्त है। तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बोर्ड को इस प्रकार से बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में जब ये गांव में ये बोर्ड लगाया गया तो वहाँ के मसीही समाज ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समाज के पक्ष में निर्णय दिया और अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी समाज के पक्ष में निर्णय दिया। तो आज हम लोगों ने वही ऐतिहासिक कदम झारखंड में इसकी शुरुआत की है और इस बोर्ड के माध्यम से ये गांव पुनः ये संकल्प ले रहा है और इस संकल्प के माध्यम से हम लोग अपने पूर्वजों की विरासत का संरक्षण करने का आह्वान कर रहे हैं। इसी गांव को क्यों चुना गया है, इसके पीछे क्या वजह है? इस गांव को इसलिए चुना गया, कुछ तो इस सारे गांव जैसे आप देख सकते हैं कि सभी बहुत उत्साहित हैं और ये सभी अपने धर्म, परंपरा, संस्कार और संस्कृति को लेकर बहुत ही सजग हैं और ये सभी यहाँ पर खुद ही एक पहल करना चाह रहे थे। और भी गांव थे झारखंड में और भी अन्य ज़िलों में भी गांव थे जहाँ इस प्रकार की तैयारियाँ हो रही हैं अभी भी, किंतु चूँकि इस गांव का जो उत्साह देखा और इनका समर्पण देखा तो सबने निर्णय लिया कि इसी गांव में इसकी शुरुआत की जाए और इस प्रकार से हमने इस गांव में यहाँ शुरुआत की है। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो देखे आप भी ठीक रही थी खुद से जी, बोर्ड में। जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए, झारखंड के कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है और कितनी गर्व की बात है। हमने जो पूर्वजों को अपना वादा किया था, जो पूर्वज हमें आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, ये धरोहर हमें उन्होंने दिया है, तो आज हम लोगों ने संकल्प के माध्यम से उसी धरोहर की संरक्षण करने का हम लोगों ने प्रतिज्ञा ले रहे हैं इस बोर्ड के माध्यम से। तो पूरे गांव के लिए बहुत ही गर्व का ये माहौल है, बहुत ही गर्व का अवसर है और इसीलिए मैं भी चाहती थी कि मैं भी इस बोर्ड में कुछ अक्षर लिखूं और इस ऐतिहासिक जो स्मृति है, इस स्मृति में मेरे पास एक ठोस स्मृति बन जाए, ज़िंदगी भर के लिए मेरी एक मेमोरी बन जाए कि मैंने भी जो पहला बोर्ड झारखंड में लगाया गया था धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, उस बोर्ड में मैंने भी थोड़ा अपना कुछ छोटा सा योगदान दिया है। ग्राम सभा ने तय किया है कि हाटी गांव के चारों कोनों पर ऐसा ही बोर्ड लगाया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी टोपो ने इसे बृहद जन जागरण की शुरुआत कहा। उन्होंने कहा कि लालच पर आधारित धर्मांतरण के खिलाफ एक मुहिम शुरू होना ही था। अच्छा है कि शुरुआत हाटी गांव से हुई, क्योंकि हाल ही में यहां 7 आदिवासी परिवारों की घर वापसी हुई है। उन्हें धर्म प्रचार का अधिकार है तो हमें भी धर्म बचाने का अधिकार है। झारखंड में कथित धर्मांतरण के मुद्दे पर किसी गांव की ग्राम सभा ने पहली बार ऐसा कोई कदम उठाया है। हो सकता है कि इस पर प्रतिक्रिया भी आए।
फिलहाल हाटी गांव की ग्राम सभा और आदिवासी संगठनों का तर्क है कि उनका कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं अपितु अपनी सदियों पुरानी सरना संस्कृति, धर्म, भाषा और अस्तित्व को बचाने का आत्मरक्षा वाला कदम है। इनका कहना है कि झारखंड के विभिन्न गांवों में ऐसा ही बोर्ड लगाया जाएगा जहां भी प्रलोभन देकर आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड में धर्मांतरण की वजह से आदिवासी पहचान को खतरा पर चर्चा नई नहीं है। पिछले काफी समय से आदिवासी बहुल इलाकों में डेमोग्राफी का बदलाव का जिम्मेदार धर्मांतरण को बताया जा रहा है। कोल्हान से लेकर संताल परगना तक आदिवासी अस्तित्व और जल जंगल जमीन की रक्षा राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बना हुआ है। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के बीच इस विषय पर काफी खींचतान है। अब हाटी गांव में लगा यह बोर्ड आदिवासी धर्मांतरण और इसमें ईसाई मिशनरियों की भूमिका पर नई बहस को जन्म देगा। कोई इसे आदिवासियों में उठा जन जागरण बता रहा है तो कोई हिडन एजेंडा। सच इन्हीं के बीच कहीं छुपा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in